हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। तो आज हम अपना सम एंड डिफरेंस का और कौन कौन से टाइप में हमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, स्टार्ट सी। अगर मैंने आपको बोला कॉस π/12 की वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सारी वैल्यूज देखी थी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कॉस π/12। तो बेसिकली अभी तो हमें अच्छे से हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन भी याद नहीं होंगे। मे बी अगर आपने याद नहीं किया होगा तो आपको अभी अब जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है वो भी हमें अच्छे से याद नहीं होंगे। तो फिर कोई आपसे पूछेगा कॉस π/12 क्या है, तो आप कैसे बता सकते हो, हमें ऑन द स्पॉट आंसर नहीं आता। इसके लिए क्या करते हैं हम हमारे जो ऐसे बड़े बड़े एंगल है, अगर मैं डिग्री में बात करूँ जैसे cos 150, cos 180, cos 180 तो हमारा स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल cos 190, cos 210, ये सारे फंक्शन कैसे हैं, ये सारे जो एंगल है वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल में कौन कौन आते हैं, स्टैंडर्ड एंगल में हमारा 0, 30, 60, 90, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्टैंडर्ड एंगल है। ओके, तो डिग्रीज होती हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा हमारे लिए डायरेक्ट हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम अपना सम एंड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प लेते हैं और फिर हम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जो भी एंगल रेडियन में दिया है, यहाँ पे क्या दिया, हमें π/12 दिया, आपको क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, 30 होगा। क्या मिला हमें आंसर, हमें मिला 30/2। 30/2 मतलब कितना, 2 1 2 और 2 1 2, 2 5 10, मतलब कितना है आंसर, 15 आया पूरा। हमें कितना मिलेगा, हमें पूरा मिलेगा 15। मतलब cos π/12 मतलब क्या पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या है। अच्छा ठीक है, अब आपने अपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको जो भी एंगल आया है, अब आपको या तो उसे सम के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है या तो डिफरेंस करना है। मतलब आपको दो ऐसे एंगल प्लस भी कर सकते हो जिनसे आपको 15 मिले, या फिर दो ऐसे एंगल आप माइनस करो जिनका आपको 15 मिले। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, किसको किससे माइनस करेंगे, हमेशा जो आप एंगल लोगे ना, एंगल हमेशा ऐसा लो कि वो स्टैंडर्ड हो, ताकि जब हम उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें और जब हमें उसकी वैल्यू लिखने का टाइम आए तो वैल्यू हम आसानी से बता सकें। क्यों, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन की तो वैल्यू हमें पता ही है, वो हमने याद ही किए। तो हमेशा टारगेट क्या रखना है आपको, आपके जो एंगल्स है आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें स्टैंडर्ड एंगल में ही कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे 15 को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, cos 15 डिग्री। तो अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होता है, cos a माइनस बी मतलब cos a इंटू cos b, नो डाउट। माइनस है तो इसलिए हम प्लस लिखते हैं, sin a इंटू sin b। क्लियर हुआ। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, अब हम आसानी से बता सकते हैं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और sin 30 की होती है 1/2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे करना है प्लस, जो भी हमारा फंक्शन है हम वो सारे परफॉर्म करेंगे। लेट्स सी, सॉरी सिर्फ करती हूँ।
1 × √3 कितना होगा हमारा, 1 × √3 होगा √3/2 प्लस 1 × 1 होगा और ये हो जाएगा 2√2। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिखेंगे एक बार 2√2 और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √3 + 1। दैट मीन्स cos 15 का वैल्यू कितना मिला हमें, cos 15 का वैल्यू मिला √3 + 1/2√2। ओके, तो कैसे निकालना है किसी भी एंगल का वैल्यू, आपको समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से आपको बस इतना याद रखना है कि आपका एंगल है, आपको उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। हमेशा ट्राई करो कि जो भी आप एंगल है उसको ऐसा कन्वर्ट करो कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू मिले, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू को ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो वापस से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। क्लियर हुआ। अब जैसे हमने cos π/12 निकाला, क्या निकाला हमने निकाला cos π/12, वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं sin π/12। कोई डाउट है क्या? तो यस मैम हम निकाल सकते हैं, नो इशू। क्यों? अभी तो हमने देखा sin π/12 मतलब क्या होता है मैम, π/12 मतलब होता है 15 डिग्री। मैंने बोला वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी सीख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, आपको लिखना है sin 15 डिग्री। कैसे लिखोगे, हमने अभी देखा, हमें हमेशा हमारे एंगल ऐसे लिखने होते हैं कि वो हमें मिले स्टैंडर्ड फंक्शन। तो हम लिखेंगे sin 15 कैसे मिलेगा, 45 - 30 करेंगे, 45 डिग्री - 30 डिग्री, तो हमें मिलेगा sin 15 डिग्री। क्लियर। अब ये क्या होगा, अब ये फॉर्मूला होगा sin a - b का। यस मैम, नो डाउट। सो व्हाट इज sin a - b, sin a - b मतलब होता है sin a जो कि होता है 45 डिग्री इंटू कॉस भी जो कि है 30 डिग्री। sin a - b यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस cos a मतलब cos 45 डिग्री इंटू sin b मतलब sin 30 डिग्री। क्लियर हुआ। अब sin 45 क्या, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 होता है हमारा √3/2, ये भी हमें पता है। माइनस cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2। sin 30 क्या होता है हमारा, sin 30 होता है हमारा 1/2। क्लियर हुआ। सॉल्व करो, √3 × 1 कितना होगा, √3/2√2 माइनस 1/1, यहाँ पे 2√2। क्लियर। क्या देखने को मिला हमें, वापस से हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, एम आई राइट, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जैसे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे एक बार 2/2√2। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा √3 - 1। मतलब sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना मिला मुझे, तो sin 15 का वैल्यू मिला √3 - 1। क्लियर हुआ। ओके, तो cos 50 क्या मिला है, cos 15 मिला हमें √3/2√2। अच्छा sin 15 कितना मिला, √3 - 1/2√2। क्लियर हुआ। ऐसे आप tan 15 cos 15 सारा वैल्यू निकाल सकते हो। करना क्या आपको बस अपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर आपको अपने उस एंगल को ऐसे प्लस या माइनस करना है जिससे आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मिले। स्टैंडर्ड फंक्शन मिलने से क्या होगा, स्टैंडर्ड फंक्शन मिलने से हमारा जो सवाल है वो इजीली सॉल्व होगा, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे टाइप के सवाल पूछ सकते हैं ना, अगर कुछ देखें अगर कुछ देखें तो ये जो cos 15 होता है, sin 15 होता है, अगर आप इसे याद कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों मैंने ऐसा बोला कि आप इसे याद करो, क्योंकि जब आगे आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आपको हर जगह cos 15, tan 15, tan 75 ये सारे जो एंगल हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। तो हम बार बार इतना बड़ा स्टेप करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यू भी याद रख सकते हैं। और जब तक आपको वैल्यू याद नहीं है तब तक के लिए ये मेथड आपको बहुत ही सही रहेगा। आप कुछ बातें क्या नोट कर सकते हैं, अगर मुझे tan 15 निकालना है तो क्या करोगे, tan का मतलब क्या होता है, tan मतलब होता है sin अपॉन cos, मतलब मैं sin 15 / cos 15 लिख सकती हूँ। यस मैम, नो डाउट, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लिख सकते हैं। तो sin 15 कितना होता है, sin 15 होता है √3 - 1/2√2।
अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos 15 आएगा, बट हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखते। तो जब अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर को हटा के मल्टीप्लाई में लेके आना है डिवाइड से, तो क्या करेंगे, हम जो भी cos 15 की वैल्यू होगी उसे ऐसे टोटल करेंगे। तो cos 15 की वैल्यू क्या है, cos 15 की वैल्यू है √3 + 1/2√2, मतलब 2√2 ऊपर आएगा, √2 हमारा ऊपर है, और cos 15 की वैल्यू क्या है, √3 + 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे √3 + 1। ये 2√2 कैंसल, यस मैम, नो डाउट। तो क्या बचेगा, तो बचेगा √3 - 1/√3 + 1। क्लियर हुआ, 10 15 की वैल्यू भी मिल गई। ऐसे करके आप अलग अलग फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। स्टार्ट। अब हम कुछ और सवाल देखते हैं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में आया, क्या पूछेंगे वो हमसे, हम देखते हैं, हमने साइन निकालना देख लिया, कॉस भी देख लिया, अब हम देखते हैं कि टैन को कैसे यूज करते हैं। वैसे फॉर्मूला में सबको लगाना है, पर इसलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स सी, टैन टैन 7 π/12, टैन अच्छे से लिखा है, टैन 7 π/12। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमें इसे कन्वर्ट करना है π/1/2। देखिए हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, पाई कैंसिल होगा, वापस यहाँ पे ध्यान दो, 6 2 12, 6 3 18, 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, बस 75 कितना होगा, 75 105 डिग्री होगा। क्लियर इतना, दैट मीन्स अब हमारा टास्क क्या है, अब हमारा टास्क ये रहेगा, tan 105 को हम कैसे लिखें कि 105 का कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा tan 90 + 105 कैसे होगा, tan 90 + जब हम 50 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 105। क्लियर, अब इससे क्या हुआ, इससे हमें स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया। क्या 90 मेरा स्टैंडर्ड एंगल है ही, और 15 हमने अभी निकाला tan 15। ठीक है, तो लेट्स सी, आपको देखिए कुछ याद नहीं आ रहा, हमने कुछ अलाइड एंगल के फॉर्मूला देखे थे हम, तो उसमें से एक फॉर्मूला था हमारा tan π/2 + थीटा। ये 90 मतलब क्या होता है, 90 मतलब π/2 प्लस ये सारे क्या, ये मेरी थीटा है। तो जब tan 90 + थीटा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक। इसका मतलब ये 90 है, tan चेंज होगा, ये हमें पढ़ा था हमने, tan का क्या बनेगा, कॉड बनेगा, और क्या बनेगा 15, कॉड 15 मिलेगा। बट जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पॉजिटिव होते हैं साइन एंड कोसेक। तो tan की वैल्यू क्या आएगी, tan की वैल्यू आएगी नेगेटिव। ये कॉड कैसे बना, क्योंकि 90 डिग्री में tan क्या होता है, कॉड में चेंज होता है। अगर 180 होता है तो हमारा tan चेंज नहीं होता। क्लियर है, तो अब मुझे cos 15 की वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा 105 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी, एक मिनट, लेट्स सी, cot 15 की वैल्यू चाहिए हमें, तो डायरेक्ट cot 15 की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमें पता है cot इसका भाई है, cot tan का भाई, अगर मैं cot 15 की जगह पे tan निकालूंगी तो मुझे cot की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, रेसिप्रोकल करके। ओके, लेट्स स्टार्ट, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे tan 15। tan 15 को वैसे लिख सकते हैं, tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 - 30, हमने देखा था
यस मैम, ये तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, नो डाउट, इतना तो क्लियर है। ओके, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? tan 45 1 होता है। tan 30 क्या पढ़ा था हमने? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस tan 45 वापस से 1, और tan 30 होगा मेरा 1/√3। क्या होगा? हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या बचा? √3, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा? √3। ये √3 कैंसल, क्या बचा हमारा आंसर? हमारा आंसर बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर हुआ? तो ये मेरा tan 15 का वैल्यू है। ओके, अब जैसे मेरा tan 15 आया वैसे मैं कॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। माइनस कॉट 15, कॉट 15 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन tan 15। यस मैम, नो डाउट। अभी हमने tan 15 की वैल्यू निकाली। क्या निकाली वैल्यू हमने tan 15 की वैल्यू निकाली √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, क्या? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको न्यूमिनेटर में भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा ये आंसर? हमारा आंसर बनेगा माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर हुआ? तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारा tan 7 π/12 का। तो देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, तो आप चाहें तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बस जैसे ही आप सॉल्व करोगे वो तरीका सही होना चाहिए। ओके, लेट्स, तो अब तक के जितने भी टाइप के सवाल थे वो तो हमने कर लिए। अब हम कुछ और अलग लेवल के सवाल देखेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम कुछ प्रूफ दैट करेंगे। अब प्रूफ दैट का क्वेश्चन देखेंगे। प्रूफ दैट, अब तक हमने वैल्यू फाइंड की, अब हम प्रूफ दैट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्वेश्चन है साइन 7 π/12। कलर चेंज करते हैं। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है साइन 7 π/12 इंटू cos π/4 माइनस cos 7 π/12 इंटू साइन π/4। ओके, लेट्स सी। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद हम प्रूफ दैट का एक सवाल देखेंगे। ये भी टाइप का सवाल होता है। अब इसमें क्या है? अब अगर आप लोग इसका पैटर्न देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आपका मेथड क्या होगा? आपका सबसे पहला मेथड ये होगा कि आप क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन दिया क्या है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप इसका पैटर्न फॉलो करोगे, पैटर्न क्या है? साइन ए, ये 7 π/12 है, फिर ये π/4 है, वापस से यही एंगल रिपीट हुआ है 7 π/12 और π/4। इसका मतलब क्या है? इससे हमें एक बात समझ में आती है कि मेरा ए क्या है, मेरा, अगर मैं अल्फा बोलूं, मेरा अल्फा क्या है? मेरा अल्फा है 7 π/12 और मेरा बीटा क्या है? मेरा बीटा है π/4। इससे हमें ये समझ में आता है, मतलब
ये हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। ये कौन सा सवाल था हमारा? ये क्या बन जा रहा है अगर मैं आपको इसमें लिख के दिखाऊं? क्या ये साइन अल्फा इंटू पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस बीटा। हमने ये अज्यूम किया, लेट मेरे हिसाब से अल्फा हमारा 7 पाई बाय 12 है और बीटा हमारा पाई बाय 4 है। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस ये वापस से क्या बन रहा है? 7 पाई बाय 12 मतलब कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। नो डाउट मैम, इतना तो क्लियर है। मैम अरे तो मैजिक हो गया। कौन सा मैजिक हुआ है? ये तो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब ये तो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। मैंने बोला अरे हाँ ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, एकदम सही। तो अब आपको क्या करना है? आपने फटाक से पैटर्न आइडेंटिफाई किया। जैसे पैटर्न आइडेंटिफाई किया, इतना बड़ा जो क्वेश्चन था जिसका आप सोच रहे थे कि कैसे वैल्यू निकालेंगे, अब वो क्वेश्चन कितने में ट्रांसफर हो गया है? एकदम छोटे से। तो अब आप लोग अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करो। क्या है हमारा वैल्यू? हमारा वैल्यू है 7 पाई बाय 12 माइनस बीटा कितना है मेरा? पाई बाई 4। क्लियर हुआ? क्या करना है आपको? क्वेश्चन कितना ही बड़ा है, आपको क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना है। सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। तो हमने देखा कि 7 पाई बाय 12 पाई बाय 4 दो बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब मैं इसे आप जो है तो ABCD में से कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हो। हमने अल्फा और बीटा कंसिडर किया है कि 7 पाई बाय 12 हमारा अल्फा होगा और पाई बाय 4 मेरा बीटा होगा। फिर हमने देखा कि ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मैंने बोला तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला हमें? हमें मिला साइन 7 पाई बाय 12 7 पाई बाय 12 माइनस, अगर यहाँ पे पाई बाय 12 हो जाए तो थोड़ा और आसान हो जाए ना सॉल्व करना। ठीक है, हम बना देते हैं। हम क्या करेंगे? ये पाई बाय 4 ऑलरेडी है, अगर मुझे इसको 12 बना तो हम क्या कर सकते हैं? हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो क्या बनेगा ये? अब ये बन जाएगा साइन 7 पाई बाय 12 माइनस 3 पाई अपॉन 4 2 12। नो डाउट, क्लियर है? अब क्या होगा? ये दोनों का बेस सेम है। हम लिखेंगे 7 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 12। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 7 में से 3 गया तो बचेगा हमारे पास 4 पाई बाय 12। ये और रिड्यूस कर सकते हैं हम? यस मैम कर सकते हैं, तो करो। 4 बन जा 4 4 2 12। तो ये बनेगा साइन पाई बाय 3। क्या बन गया हमारा? साइन पाई बाय 3 बना। साइन पाई बाय 3 बन गया। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? हमारे साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 3 मतलब क्या? पाई बाय 3 मतलब 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। फाइनल आंसर क्या आया? हमारा फाइनल आंसर आया √3/2। मतलब ये जो इतना डेंजर सा सवाल दिख रहा था, इसका आंसर क्या आया हमारे पास? √3/2। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कौन सा फॉर्मूला का ये पैटर्न बन रहा है। देखो ये सारे फॉर्मूला, इससे जो क्वेश्चन होंगे ये किसी न किसी के फॉर्मूलाज बनेंगे, चाहे वो साइन ए प्लस भी हो, साइन ए माइनस भी हो, कॉस ए प्लस भी है, कॉस ए माइनस भी। इन चारों में से कोई एक तो फॉर्मूला बनेंगे आपका, और फिर आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, और सिंप्लीफाई करते करते आपको एकदम इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो इतना अच्छे से? ये टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं आपको वो हर टाइप के सवाल सॉल्व करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं। लेट्स सी। सेकेंड क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं। लेट्स सी, cos 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 4।
माइनस साइन 2π/3 इंटू साइन π/4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? लेट्स स्टार्ट। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी है, हमें तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया। मैंने बोला अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। क्या समझ में आपको? आप अगर वापस से देखो तो वापस से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? एक बात तो ये 2π/3 है हमारे पास, यहाँ पे क्या हमारे पास 2π/3 है, यहाँ पर भी 2π/3 है। मतलब लेट हम अज्यूम करते हैं कि जो मेरा 2π/3 है वो क्या है हमारे लिए? वो हमारे लिए a है, नो डाउट। फिर हमने क्या अज्यूम किया कि यहाँ पर भी π/4 है और यहाँ पर भी π/4 है, तो हम क्या बोलेंगे कि π/4 इज इक्वल टू b। क्वेश्चन को चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos 2π/3 जहाँ पे भी होगा आप लिखोगे a, और जहाँ भी हमारा π/4 होगा आप लिखोगे b। तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b लिखा। अरे मैम ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना? ये बन गया हमारा cos a माइनस b। अरे नहीं, आप लोग गलत हो। a माइनस b कैसे होगा? मैंने क्या बताया था आपको, ये जो माइनस है हमेशा याद रखना है, cos हमेशा उल्टा करता है। जो बाकी के फंक्शन करेंगे ये हमेशा उसकी उल्टा करेगा। अगर साइन a माइनस b में माइनस आता है आंसर में, तो ये बोलेगा नहीं मैं तो थोड़ा यूनिक बनूंगा। क्या यूनिक बनूंगा? हमारा फॉर्मूला ऐसा है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, मतलब होता है cos a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस बी का। कि जब a प्लस रहेगा तो माइनस होता है, और जब माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस। अल्टरनेट होता है ना साइन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे? a क्या है हमारा? एक मिनट, अगर हम देखें तो a क्या है हमारा क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में a है 2π/3, b क्या है हमारे क्वेश्चन में? b है π/4। कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो इन दोनों को हम पिछले लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी तरह हम ना ही 3 4 बन सकता, ना ही 3 बन सकता है। हम डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते। अगर हम डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लेट डू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या होगा ये? 4 2 8π प्लस 3π अपॉन 4 3 12। ओके, अब क्या होगा? अब इसको आगे सॉल्व करो। क्या है मेरे पास? cos 8π प्लस 3π कितना होगा? 8 प्लस 3 8 9 10 11 11π अपॉन 12। ये हुआ हमारा cos 11π/12। बट cos 11π/12 भी हमारे पास कुछ ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अभी हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सोचो। और क्या कर सकते हैं? 11 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 12π माइनस पाई। यस, नो डाउट 12π माइनस पाई भी क्या होता है? हमारा 11 ही होता है। डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, दोनों को डिनोमिनेटर दो। इसके पास भी आएगा 12π अपॉन 12 माइनस इसके पास भी आएगा π/12। क्या बन गया ये? 12 12 कैंसिल, तो ये बना पाई माइनस π/12। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos पाई माइनस थीटा। देखो ये वही फॉर्मूला बन रहा है। पाई है और जो π/12 है वो मेरा क्या है? थीटा है। अब पाई माइनस थीटा मतलब नो चेंज, पाई में नो चेंज, यानी ये cos ही होगा। पाई माइनस मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स हमारा जो cos है वो नेगेटिव को, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो माइनस cos थीटा। थीटा क्या है मेरा? π/12। क्लियर हुआ? और अगर आपको याद होगा π/12, π/12 मतलब क्या? अभी हमने निकाला था। π/12 मतलब हमारा है 15। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं क्या मिला हमारा आंसर। हमें हमारा आंसर मिला है माइनस cos π/12। मुझे इसको और सॉल्व करना है और हमें पता है π/12 मतलब क्या? माइनस cos 15 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने निकाली, बट एक बार हम निकाली। क्या थी वैल्यू हमारी? cos 15 की हमारी जो वैल्यू थी वो थी माइनस में, तो ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, तो ब्रैकेट में cos 15 की वैल्यू क्या थी?
cos 15 की वैल्यू हमने निकाली थी √3 + 1/2√2। देखो मैंने इसीलिए आपको बोला ये जो 15 है, cos 15, cos 75, sin 15, ये सारी वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए। याद करने से क्या होगा, जब भी आपका क्वेश्चन है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट अगर आपने याद नहीं किया तो मैंने इसके लिए भी तरीका बताया है। क्या, आप 15 को ऐसा लिखो 45 - 30 और फिर cos - b का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको यही आंसर मिलेगा। तो अभी हमने डायरेक्ट हमने एक बार निकाला है तो हम टाइम वेस्ट ना करके क्या किया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया। तो ये क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर मिल गया हमें -√3 + 1/2√2। क्लियर हुआ, कोई डाउट है? तो आई होप आपको सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, किस तरह के सवाल अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे यूज करना है, आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ओके, आज हमने काफी सारे सवाल प्रैक्टिस किए। एक टाइप और बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला में जाएंगे। ठीक है, सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पे लेक्चर आ रहे हैं। आपको लेक्चर पसंद आया होगा आज का तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।